बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर को देख लिया होगा। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड बेटे जो है ना वो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने हाईलाइट किए थे। आइए बेटे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ये। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा तो आपको ऑर्गेनिक की बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। बेटे क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले बेटे इसका पास पेपर का एनालिसिस देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि पास पेपर में 21 क्वेश्चंस जो है ना पूछे जा चुके हैं और 21 क्वेश्चंस की डिवीजन आप देख सकते हैं कि बोलान के अंदर ईटा, एफएमडीसी, केपीके, नम्स और ये जो आपके सामने कंडक्टिंग बॉडीज हैं। आप ये देखेंगे नम्स ने और सेजैम्बू ने इसके हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इट मींस दैट बाकी कंडक्टिंग बॉडीज ने इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे हुए आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा ईटा और यूएचएस के अंदर पूछे जाने वाला ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे और आज तक सिर्फ 21 क्वेश्चन ही आए हैं इससे। ठीक है, ये आपके लिए एनालिसिस है और बेटे एनालिसिस बड़ी मेहनत करके एनालिसिस निकाला जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज इसको भी नोट डाउन किया करें। ठीक है, टॉपिक की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाता है हमने किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। बेटे आइए जी डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड या एटम प्रेजेंट होंगे या ग्रुप ऑफ एटम होगा इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। बेटे किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या है जी, देखिए बेटे असल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली क्या होता है बेटे, वो किसी भी कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से हमें आइडिया देता है। जैसे एल्केन की अगर बात की जाए, मीथेन, तो मीथेन इज अ गैस। इसी तरीके से अगर आप एथेनॉल की बात करो तो एथेनॉल इज अ लिक्विड। आपने ये देखा कि मीथेन था, गैस थी, इथेन भी गैस है। हमने इथेन से जब OH लगाया, H को हटा के OH लगाया, तो इसका मतलब है कि वो अल्कोहल बन गया और वो लिक्विड होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट, जो एल्केन्स उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम होगा। इट मींस दैट कि ये क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं। बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एल्केन आपने देखा है वो थर्मल रिएक्शन देते हैं, यानी वहां पे कंबशन उनकी करवाई जाती है और या फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अल्कोहल्स के रिएक्शन डिफरेंट है, इनके रिएक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक ऐसी स्पीशी होती है, एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंपाउंड में ऐड करने से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं। तीसरी चीज कि बेटे ये जो फंक्शन ग्रुप होता है बेसिकली क्या, इट इज अ साइट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास ये एल्कीन है और आपके पास एक एल्कीन है, राइट। अब इसका रिएक्शन कहां पे होगा? रिएक्शन वहां होगा जहां फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, डबल बॉन्डेड कार्बन मौजूद होगा, वो रिएक्शन वाली साइट होगी। दूसरी अल्केन वाला जो पार्ट यानी CH3 वाला जो ग्रुप है उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होने जा रहा। इट मींस दैट फंक्शनल ग्रुप आपको किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिव साइड का आइडिया देता है कि कहां पे जाके रिएक्शन होना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी डबल बॉन्ड, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन होगा, जहां OH लगा होगा OH पर रिएक्शन होगा, जहां COOH ग्रुप होगा वहां COOH के ऊपर क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा। अब बेटे यहां पे क्या है, ये एक बेस प्रोवाइड करता है फॉर द नोमेनक्लेचर। बेटे ये नोमेनक्लेचर की बेसिस प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता है बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो बेटे बहुत सारे कंपाउंड्स को जज करना कि ये कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड कौन सा है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बेटे नोमेनक्लेचर की बेसिस के लिए ये जरूरी है। जैसे एल्केन एक पूरी फैमिली का नाम रख दिया जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे और साथ H भी होंगे। हमने डबल बॉन्ड वालों को अलग कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड वालों को अलग कर दिया। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली नोमेनक्लेचर को जो है वो नोमेनक्लेचर की बेस होता है। किसी भी कंपाउंड को आपने अगर नोमेनक्लेचर करनी है, उसकी आयुपेक नेम करना है, आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये प्रीफिक्स है या ये सफिक्स के तौर पे यूज होगा। अभी आगे आप आके देखेंगे, मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेटे नोट कि एल्केन एंड साइक्लोएल्केन डोंट हैव अ फंक्शनल ग्रुप। एल्केन और साइक्लोएल्केन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटे हम लोग अपना फंक्शनल ग्रुप। बेटे आप देखेंगे मैंने कैटेगराइज कैसे की है, मैंने फंक्शनल ग्रुप,
common name of functional group, IUPAC name of functional group as a prefix, IUPAC name of functional group as a suffix and IUPAC name of a compound. बेटे मैंने ना बुक से हट के कुछ यहां चीजें ऐड करने की कोशिश की ताकि आपको सोचने की सलाहियत मिले। और मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि इस बार जो आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे ना, आप अपने न्यू बुक फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर, वहां पे भी उसने नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी जरा ना आप कह लें कि तब्दीलियां की हैं। उसके लिए मैंने आपको इस बॉक्स के अंदर वो सारी चीजें ऐड की हैं। अगर आपको ये बॉक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाता है तो बेटे वो अगला जो काम आपने नॉमेनक्लेचर वाला करना है वो बहुत इजी हो जाएगा, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। देखिए बेटे सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन, बेटे फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड नाम आ जाएगा। अब बेटे अगर डबल बॉन्ड, बेटे एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। अगर डबल बॉन्ड प्रीफिक्स के तौर पे तो हम इसको पढ़ेंगे एल्किनाइल, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको एल्किनाइल पढ़ेंगे। एल्किनाइल और एल्किनाइल जैसे बेटे कैसे, आप ये देखें बेटे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आप बॉन्ड एम्प्टी छोड़ते हैं, आप इसको विनाइल ग्रुप पढ़ते हो। दिस इज कॉल्ड एज द विनाइल। बेटे मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, दो कार्बन है, आई ऑल्सो कॉल्ड इट एथिनाइल भी पढ़ सकते हैं, एथिनाइल, राइट। आप इसको यूं भी पढ़ सकते हो। जब ये लोएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, जब इसकी प्रायोरिटी कम होगी तो हम इसको यूं पढ़ सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि अगर आप ना ऐसा करो, बेंजीन रिंग लो, मैं आपको उसकी भी एग्जांपल देता हूं। आपने बेंजीन रिंग लिया बेटे, यहां पे आपने CH डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बेटे होगा क्या, ये जो बाहर ग्रुप लगा हुआ ना, बाहर ग्रुप, मैं इसको पढ़ूंगा एथिनाइल, और बेटे ये आ जाएगा बेंजीन। इसका मतलब है एथिनाइल बेंजीन आ गया। जब क्या होगा, हम एल्कीन को एज अ प्रीफिक्स लेंगे तो एल्कीनाइल यूज करेंगे। जब एल्कीन प्रायोरिटी में ज्यादा होगा, बेटे सफिक्स तब यूज करते हैं जब वो क्या होगा, हाई प्रायोरिटी पे होगा। मैं भी आपसे प्रायोरिटी भी डिस्कस करूंगा, और ये होगा बेटे लोएस्ट प्रायोरिटी पे। लोएस्ट प्रायोरिटी पे अगर हो तो फिर हम यू पढ़ेंगे। जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा इन पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है बेटे, आप जैसे कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बेटे CH3, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, मैं इसको प्रोपीन पढ़ूंगा, ठीक है। क्या पढ़ूंगा, प्रोपीन पढ़ूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैंने प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है तो मैं प्रीफिक्स की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, बेटे मैं लिखूंगा CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अब बेटे सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन देख लो, ये 1 पोजीशन है, ये 2 और 3। 1 पोजीशन पे मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। बेटे एल्किन का मतलब है टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो मैं लिखूंगा प्रोपीन, ये प्रोपीन लिख दूंगा। अब बेटे ये जो आयल होगा ना, ये 1, मैं लिखूंगा 1 आयल। तो बेटे आप लोगों को मेरी बात आई होप सो के समझ आ गई होगी। जब आप लोगों ने एल्कीन को प्रीफिक्स के तौर पे लिखना होगा तो एल्किनाइल, और जब आपने इसको सफिक्स के तौर पे जब वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रख के रखोगे तो प्रोपीन इसका नाम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि न्यू बुक में ये कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है। बेटे एल्किनाइल को भी देख लें, सेम एल्किनाइल भी ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको ये बात बताई है। इसी तरीके से अगर आप इसको यूं लिख लें ना, आप इसको लिख लें जैसे मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड और सॉरी CH, फिर ये CH3 है ना, और यहां लिख लें CH ट्रिपल बॉन्ड और ये C और ये CH3। बेटे अगर आप इसको आयुपिक नेम एज अ सफिक्स के तौर पे लिखोगे तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपाइन, इसको मैं प्रोपाइन पढ़ूंगा। और बेटे इस केस में आपको नंबरिंग करनी होगी 1 2 3। अब बेटे देखो एल्किन का मतलब है कि कितने कार्बन है, टोटल 3 कार्बन है, तो मैं लिखूंगा प्रोपाइन। पर बेटे एल की जगह ना आपने बताने हैं ट्रिपल बॉन्ड 1 आयल पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। तो बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटे, उसके बाद जी बेटे हमारे पास अल्काइल हैलाइड। बेटे ये हैलाइड ग्रुप है, इसका हमेशा प्रीफिक्स हेलो ग्रुप यूज होता है। बेटे याद रखिएगा इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता, और याद रखने जिनके सफिक्स नहीं होते वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे भी एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप वो नहीं होंगे, यानी इसका कोई सफिक्स नहीं है, ये सिर्फ प्रीफिक्स। और जिनके प्रीफिक्सेस होते हैं बेटे हम उनको कैसे लिखते हैं, हम उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख रहे होते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर, ठीक है, जिनका कोई सफिक्स नहीं होगा।
बेटे आगे देखें, आर, आर ओ आर, बेटे ये ऑक्सीजन से बिलोंग कर रहे हैं, हम इसको कहते हैं एल्कोक्सी, और बेटे इसका भी देखें सफिक्स हमें मिलता नहीं है। अब लिखो, लिखा है एल्कोक्सी एल्केन, जैसे बेटे फॉर एग्जांपल CH3O और ये CH3, बेटे मैं कैसे नाम लिखूंगा, मैं लिखूंगा इस तरीके से नाम लिखूंगा एल्कोक्सी, ये आ जाएगा मिथॉक्सी, मैं लिखूंगा मिथॉक्सी, और बेटे एक कार्बन है तो एक कार्बन का नेम क्या होता है, मीथेन, एक कार्बन को मीथेन पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास ऐसा हो CH3O और C2H5 हो जाए, तो बेटे जो बड़ा होगा ना, बड़ा, उसको नाम देंगे एल्केन वाला, और जो छोटा ग्रुप होगा उसके लिए एल्कोक्सी। देखो ये आ जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और बेटे C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, इथेन। तो बेटे यूं याद रखना है आपने। बेटे RSR, आप देखेंगे मैंने O को R से रिप्लेस कर दिया, O को S से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएंगे सल्फाइड्स, राइट क्लास। बेटे इसको हम थायोक्सी पढ़ते हैं, ये थायोईथर्स, इनका सफिक्स हम यूज करते हैं थायोईथर्स। और बेटे अल्काइल सल्फनाइल एल्केन, इनका नेम आप ऐसे करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाए CH3O और CH3 का ना आप नेम लिख के दिखाओ, तो मैं कैसे लिखूंगा। अब बेटे देखें, अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तब भी आप लिख सकते हैं, आपने इसमें लिखना है इसमें, मैं तीनों में आपको करके दिखाता हूं। बेटे अब देखें कि आपके पास ना सबसे पहले ये नाम कैसे होगा, अल्काइल सल्फनाइल एल्केन, वही वाली बात, दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो बेटे आप क्या लिखोगे, मिथाइल, ये मिथाइल, फिर लिखोगे सल्फानाइल, सल्फानाइल, और फिर लिखोगे मीथेन। और अगर ये वाला आ जाता कैसे करना था, जल्दी बताएं। आपने कहना सर ये आ जाएगा मिथाइल सल्फानाइल और इसकी जगह आ जाएगा इथेन आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। थायोईथर की अगर बात की जाए तो बेटे देखो ये है डायमिथाइल, ये डायमिथाइल थायोईथर आ जाएगा, डायमिथाइल थायोईथर आ जाएगा। बेटे अल्कोहल्स को देखो, इसको हम हाइड्रोक्सिल कहेंगे, राइट, और ये हम इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, ऑल इसका सफिक्स होता है, हम इसको एल्कानॉल लिखते हैं। जैसे बेटे आपको पता है CH3OH, तो बेटे मैं इसको लिखूंगा मेथानॉल, इसका सफिक्स यूज किया जाएगा। और अगर मैंने अगर इसकी प्रायोरिटी कम है, मिसाल के तौर पे अगर एक ही चेन के अंदर, बेटे मैं आपको सबसे पहले ना एक प्रायोरिटी ऑर्डर ना लिखवा दूं जल्दी से, ताकि आप लोगों को वो याद इजी हो जाए। बेटे यहां जरा प्रायोरिटी ऑर्डर सारे बच्चे लिख लें, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लें ताकि आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी आसान हो जाएं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। बेटे पहले एसिड्स होते हैं, ये सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, फिर बेटे एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे, और एसिड के डेरिवेटिव्स कौन से हैं आप लोगों को आइडिया है। बेटे एसिड का डेरिवेटिव आ जाएगा RO और ये डबल बॉन्ड R, एनहाइड्राइड, फिर आ जाएगा बेटे एस्टर, फिर बेटे आ जाएगा आपके पास एसाइल हैलाइड, फिर आपके पास बेटे आ जाएगा अमाइड, फिर आपके पास आ जाते हैं बेटे नाइट्राइल्स, फिर आपके पास आ जाते हैं एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड के लिए RCHO, फिर आपके पास आ जाते हैं कीटोन्स, ठीक है, और कीटोन्स के लिए आप लोग कैसे लिखोगे, कीटोन के लिए लिख लो RCOR, कीटोन आ गया। फिर आपके पास आ जाते हैं अल्कोहल, फिर आपके पास आ जाते हैं थायोल्स, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। फिर इसके बाद अल्कोहल थायोल्स आ गए, फिर आपके पास आ जाते हैं बेटे अमाइंस आ जाते हैं, फिर आपके पास अमाइंस के बाद आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर आपके पास आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर जो कि आप लोगों को क्या करना है बेटे, याद करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको अल्कोहल की एग्जांपल दे रहा था कि देखिए आपके पास CH3C और ये आ जाएगा, यहां आ जाएगा OH आ जाएगा, और ये बेटे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH आ गया। अब बेटे देखें, अब अल्कोहल जो है ना ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रायोरिटी में कम आ गया। कैसे, एल कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, कम होगी। अब मैं इसको नेम कैसे करूंगा, अब आई कॉल इट अ हाइड्रोक्सी, नाउ दिस इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप। और जब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं CH3 और ये आपके पास आ जाएगा, क्या कहते हैं इसको, यहां आ जाएगा NH2 और H, और ये आ जाएगा CH2OH। अब कैसे नेम करेंगे,
अब आपको पता है कि ये अल्कोहल है तो इसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा? ऑल यूज होगा। ठीक है, जो भी नाम होगा, अभी नाम से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। ओके बेटे, अब देखिएगा नेक्स्ट। अब बेटे इसी तरीके से आर एस एच आपके पास आ जाए, मैंने ओ को एस से रिप्लेस कर दिया, तो हम इसको मरकैप्टो पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो इसका नाम, कॉमन नेम इसका होगा मरकैप्टो। ठीक है, और आयुपिक नेम में इसको सल्फानाइल पढ़ा जाता है प्रीफिक्स के तौर पे, और बेटे इसको जो सफिक्स के तौर पे थायोल पढ़ते हैं, इसको एल्केन थायोल पढ़ा जाएगा। एल्केन, एल्केन थायोल। कोई भी एग्जांपल ले ले, एल्केन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे बेटे मैं आपसे कहता हूं CH3 और ये SH है, क्या नेम दोगे? आप कहेंगे सर हम दे लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दो बेटे नाम पे जल्दी से मुझे बताओ क्या नेम होगा। आप कहेंगे सर आपने भी बताया एल्केन का मतलब मेथन थायोल, मेथन थायोल। बेटे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें आपके सामने क्लास नजर आ रही है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसाइल हैलाइड। इसी तरीके से बेटे इनका भी, ये सारी के सारे इनके कॉमन नेम है। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, बेटे ये कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक है, और एसिड हैलाइड, बेटे इनका प्रीफिक्स, एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों के आयुपिक जो प्रीफिक्स हैं वो हम उसको ऑक्सो पढ़ते हैं। और बेटे एल्डिहाइड को समटाइम ना इसका जो कॉमन नेम होता है हम इसको फॉर्माइल ग्रुप भी पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन आयुपिक में फॉर्माइल नहीं, कॉमन के अंदर फॉर्माइल पढ़ा जाता है, आयुपिक में इसको ऑक्सो पढ़ा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स आयुपिक सिस्टम के अंदर कार्बोक्सी है और इसका हेलो कार्बोनाइल है। ठीक है, हेलो कार्बोनाइल। यहां पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास CH3C डबल बॉन्ड क्लोरीन लगा है, तो ये बेटे क्या हो जाएगा? बेटे ये हो जाएगा क्लोरोकार्बोनाइल। ठीक है, इसी तरीके से ब्रोमीन लगा है, ब्रोमोकार्बोनाइल। तो ये इस तरीके से आप इसको करते हैं नेम। ठीक है, इसी तरीके से बेटे एल्डिहाइड का सफिक्स एल यूज होता है, एल, उसका ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, और बेटे ऑयल हैलाइड हम सफिक्स यूज करते हैं किसके लिए? हम एसाइल हैलाइड के लिए यूज करते हैं, एसिड हैलाइड के लिए। ये इनके नेम करने के तरीका है। मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाए जी बेटे इसका नेम, इसका आयुपिक नेम लिखें, तो मैं कहूंगा दिस इज, बेटे 2 कार्बन है तो एथेनॉल आ जाएगा, राइट, एथेनॉल आ जाएगा। और अगर बेटे ऐसा हो, मुझे यूं कह दिया जाए C डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा H आ जाएगा, और यहां पे मैं इसको करता हूं, थोड़ा सा चेन को बड़ा करता हूं, और ये आ जाएगा CH2 और ये C डबल बॉन्ड और OH आ जाएगा। अब एक ही चेन में C डबल OH भी आ गया, ये भी आ गया, तो बेटे मैं 1 2 3, अब CH3 C डबल बॉन्ड O जो होगा मैं इसको पढ़ूंगा ऑक्सो। क्या पढ़ूंगा? ऑक्सो पढ़ूंगा। वही वाली बात जो मैंने आपको बेटे प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर बताई है, वो कि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है और बेटे एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कम है। जब कम होगी तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्सो पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके। अब बेटे नेक्स्ट चलते हैं, कीटोन की अगर बात की जाए तो बेटे एल्कानॉन। ठीक है, हम इसको कहेंगे दिस इज एल्कानॉन, ये हमारा एल्कानॉन है। ठीक है, मतलब आपने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन आ गया। ठीक है, और एल्कानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, और बेटे एल्कानोइल हैलाइड, जैसे ये है एल्कानोइल। देखो एल्केन का मतलब आपने याद रखना कि वो नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, तो ये आ जाएगा एथानोइल, और हैलाइड की जगह आ जाएगा क्लोराइड। इस तरीके से बेटे आपके पास एस्टर्स हैं, तो बेटे एस्टर्स का क्या होता है? ऑक्सी कार्बोनाइल, हम उसका सफिक्स OH पढ़ते हैं, और इसका नेम लिखने का तरीका होता है अल्काइल एल्कानोएट, अल्काइल एल्कानोएट। बेटे जैसे आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास CH3 आ गया, तो बेटे कैसे नेम करेंगे? ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ मिथाइल, ये मिथाइल आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ 2 कार्बन है, देखो मैंने एल्केन का बताया आपको, एल्क, ये एल्केन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन है तो मिथाइल एथानोएट, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथानोएट। बेटे इस तरीके से अमाइड के लिए एसिड अमाइड वो कॉमन नेम होता है, और कार्बोनाइल, कार्बामोइल पढ़ा जाता है, कार्बामोइल, और सफिक्स इसका अमाइड पढ़ा जाएगा। नाइट्राइल के लिए बेटे साइनाइड इसका कॉमन नेम है, सयानो हम इसका प्रीफिक्स आयुपिक यूज करते हैं, और अगर ये प्रायोरिटी में ज्यादा है तो फिर हम इसको नाइट्राइल पढ़ेंगे और इसका नेम एल्केन नाइट्राइल। जैसे बेटे CH3CN की बात की जाए तो एल्केन 2 कार्बन है, तो बेटे 2 कार्बन को पढ़ेंगे इथेन, और नाइट्राइल आ जाएगा, इथेन नाइट्राइल आ जाएगा। इस तरीके से बेटे
आइसोसाइनाइड हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है, लिखने का मकसद ये कि थोड़ा सा आपको सोचने का मौका दिया जाए। आइसोसाइनाइड क्लास ऑफ कंपाउंड है, दोनों में फर्क देख लें। अगर कार्बन पार्ट ऑफ चेन हो जाए तो साइनाइड, अगर नाइट्रोजन पार्ट ऑफ चेन हो जाए, चेन में नाइट्रोजन अगर अटैच हो रहा है आर ग्रुप के साथ, तो आइसोसाइनाइड। आइसोसियानो, इसको आइसोनाइट्राइल एंड एल्केन आइसोनाइट्राइल पढ़ा जाएगा। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से बेटे ये हमारे पास अमाइंस, मैंने नाइट्रोजन कंटेनिंग बेटे प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, ये इमीनो है, ये नाइट्रोसाइल आपके सामने देख सकते हैं। बेटे अमाइंस के लिए देखिए प्राइमरी अमाइन उसको अमाइनो पढ़ा जाएगा प्रीफिक्स में, और सफिक्स में अमाइन है तो एल्केन अमाइन, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं CH3NH2, बेटे नाम बताओ, तो बेटे एल्केन का मतलब होता है मैथन, मैथन अमाइन हो जाएगा। सेकेंडरी अमाइन बेटे अमाइन, और देखिए यहां पे हम एक यूज करते हैं एन टर्म यूज करते हैं। एन का क्या मतलब होता है, जैसे बेटे CH3 आपके पास आ जाएगा N, और ये आपके पास आ गया CH3, आपके पास आ गया H आ जाएगा। अब आप इसका नेम कैसे करोगे, आपने क्या करना है, आपने एक वर्ड N को यूज करना है। देखिए बेटे दो मिथाइल है ना, तो हम क्या करेंगे N, एक के लिए N लगा लेंगे N और N मिथाइल, और बेटे ये आ जाएगा मैथन अमाइन, N मिथाइल मैथन अमाइन, ठीक है। उसके साथ एक CH3 लग गया हुआ है, ठीक है। तो इसको बेटे इस तरीके से नेम करना। और अगर ये यूं हो जाए CH3N और CH2 और ये CH3 हो जाए, तो बेटे जो हमारे पास जो बड़ी जो चेन होगी ना उसको ये वाला नेम करना है, जो छोटा ग्रुप होगा ना उसको हमने कैसे लिखना है, N मिथाइल, और ये आ जाएगा बेटे प्रोपेन अमाइन, ठीक है। तो ज्यादा कार्बन को एल्केन वाला नाम, कम कार्बन को N के साथ अल्काइल वाला नाम। बेटे इमीन्स के लिए हम इसको इमीनो पढ़ते हैं, ठीक है, और इमीनो में एल्केन अमीन आप देख रहे हैं R ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसको एल्केन अमीन पढ़ा जाता है। जैसे बेटे अगर C डबल बॉन्ड N और ये H लगा हुआ है और ये CH2 है ना, दो ही आएंगे, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, देखिए एक कार्बन है तो मैथन इमीन पढ़ा जाएगा। नाइट्रोसाइल जिसको नाइट्रोसो पढ़ते हैं, बेटे नाइट्रो का कोई भी सफिक्स नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पे भी बहुत कम यूज किया जाता है, और इसको नाइट्रोसो एल्केन पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब आपने देख लिया, आपने एक हेलो के अंदर देखा, एक ईथर्स के अंदर देखा और एक नाइट्रो के अंदर देखा, ये तीनों का सफिक्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट नहीं करते। और बेटे ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, देखो ये नाइट्रो चार हो गए, हेलो, ईथर, और इसके पीछे आपने कौन सा पढ़ा है, नाइट्रोसाइल, और बेटे नाइट्रो, चार हो गए जिनका सफिक्स हमें नहीं मिला, ठीक है। और बेटे ये नाइट्राइट है, देखो दोनों में फर्क देखो, अगर नाइट्रोजन पार्ट ऑफ चेन है तो नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन पार्ट ऑफ चेन है तो बेटे दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्राइट। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, नाइट्राइट। जैसे मैंने साइनाइड और आइसोसाइनाइड में फर्क बताया आपको, तो इसको बेटे नाइट्रोक्सी इसका प्रीफिक्स है, नाइट्राइट इसका सफिक्स है, तो एल्केन नाइट्राइट अब आप किसी को भी नेम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बेटे फाइनली जनरल फॉर्मूलाज, बेटे एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और आप पता है आप उसको R और H लगा के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एल्कीन एल्काइल का मुझे बताओ CnH2n+1 होगा, तो बेटे इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपली R हो जाएगा। एल्कीन और साइक्लोएल्केन के लिए क्या होगा, CnH2n, ये आप सब बच्चों को याद है इसका, ठीक है। इसको ये इसका आप लोगों ने जनरल फॉर्मूला भी तो याद करना है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और बेटे एल्काइंस आ गए, एल्काडाइन, साइक्लोएल्कीन, तो CnH2n-2 आप लोग क्या यूज करोगे, आप लोग इसका जो है वो क्या कहते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला आप लोगों को क्या होगा, ये वाला याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से एरोमेटिक के लिए बेटे CnH2n और -6R, बेटे R इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ रिंग्स, R नंबर ऑफ रिंग को कहा जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरीके से बेटे अगर आप बात करें जो हमारे मोनो हेलोएल्केन है, तो मोनो हेलोएल्केन क्या होंगे, CnH2n+1 और X, मतलब जैसे आपके पास अल्काइल हैलाइड आ गए ना, सिंपली डाई हेलोएल्केन के अंदर क्या आएगा, कि आपके पास ऐसे दो कार्बन लगे, यहां आप लोगों ने X लगा दिया ना, आप लोगों को आइडिया होगा इसका, ये भी डाई हेलोएल्केन है। और बेटे ये भी तो डाई हेलोएल्केन है कि एक ही कार्बन के पास दो X आ जाए,
तो बेटे ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, डाई हेलो एल्केन हो जाते हैं। बेटे डाई हेलो एल्केन के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला यूज करोगे, CnH2n और X2 इज यूज फॉर द फॉर्मूला, यूज जनरल फॉर्म फॉर डाई हेलो एल्केन के लिए यूज करोगे। और बेटे ये दो एडजेसेंट कार्बन पे X लगे हो तो विसिनल, और एक के ऊपर 2 X लगे हो तो जेमिनल। इसी तरीके से बेटे अगर आप नेक्स्ट की बात करते हो ट्राई हेलो एल्केन के लिए, तो वो रहेगा CnH2n-1 और X होगा, ये ट्राई हेलो एल्केन आ जाएगा। ठीक है, यानी एक ही चेन में 3 हेलो ग्रुप्स अगर लगे हों तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्राई हेलो एल्केन आपको होगा। ठीक है, उसको उसके बाद बेटे हम लोग अगर नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्कोहल्स। तो बेटे एल्कोहल के लिए CnH2n+2 और ये O आ जाता है। एल्कोहल और ईथर्स के लिए आपको पता है एल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन ये होती है और ईथर्स की रिप्रेजेंटेशन आप यू लिखते हो। और ट्राई हेलो एल्केन के लिए बेटे एक ही कार्बन में आप लोग एक चेन में 3 हेलो ग्रुप लगा दो। इसी तरीके से बेटे एल्डिहाइड कीटोन के लिए CnH2n जस्ट O लिखते हो, और एल्डिहाइड कीटोन की रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखती है, दिस इज फॉर एल्डिहाइड एंड दिस इज फॉर कीटोन। ठीक है, दोनों तरफ R ग्रुप होगा। इसी तरीके से बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए CnH2n और ये आ जाएगा O2 आ जाएगा, दिस इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज फॉर एस्टर्स। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रिप्रेजेंटेशन RCOOH होगी और एस्टर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, RCOR। यानी हमने H को किससे रिप्लेस कर दिया, एस्टर से रिप्लेस कर दिया। अब बेटे आगे चलते हैं, दिस इज फॉर जो फंक्शनल ग्रुप चलते जा रहे हैं जनरल फॉर्मूलाज के साथ। बेटे नाइट्राइल्स की अगर बात की जाए तो नाइट्राइल्स के अंदर क्या होगा, जो नाइट्राइल ये आइसोनाइट्राइल्स के लिए क्या होगा, CnH2n+1 और ये N होगा। ठीक है, N लगा देंगे नाइट्राइल्स के लिए। ठीक है, तो बेटे ये आपके पास क्या आ जाते हैं, ये दीज आर कॉल्ड एज द नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, नाइट्राइल होगी या आपके पास आइसोनाइट्राइल होगी, उनके लिए सेम ये तरीका कार है। उसके बाद बेटे जो हमारे पास इमीन्स होते हैं, इमीन्स के लिए CnH2n-1 करके ना, -1 करके आप लोग ने क्या करना है, इमीन्स का आप लोग फॉर्मूला लिखोगे। और इमीन्स की रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता है R डबल बॉन्ड और ये NH है। बेटे R आपके पास कोई भी अल्काइल की चेन आ जाएगी, और आपको पता नहीं यहाँ पे N हम नंबर ऑफ कार्बन लगाते हैं, N यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन लगाएंगे। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद जी हमारे पास इमीन्स के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारे पास टर्शरी अमाइन के लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n और +3 और ये नाइट्रोजन आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज फॉर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। बेटे प्राइमरी अमाइन क्या होगा, अगर नाइट्रोजन के साथ एक H अटैच, एक R अटैच है प्राइमरी अमाइन, अगर नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप अटैच है सेकेंडरी अमाइन, और अगर नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप अटैच हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द टर्शरी अमाइन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के दरमियान क्या है बेटे, ये डिफरेंस है। अच्छा बेटे ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये नाइट्राइल्स के लिए ना यहाँ पे आएगा -1 आएगा, यहाँ आ जाएगा +1। हम सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं, +1 और ये -1। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं चेक कर लूँ इसको, CH3 और CN है ना, तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो भाई C 1 आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, N1 आ जाएगा। ठीक है, और ये -1 आ जाएगा। अच्छा कार्बन यहाँ पे 2 है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 पुट करना था। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा C2 और H2 और ये आ जाएगा N की जगह पे 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1 और नाइट्रोजन। तो सॉल्व कर लो, C2 और H कितना आ जाएगा, 2 to the 4 -1 H3 आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, ये नाइट्रोजन। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ -1 यहाँ +1। ठीक है जी। अच्छा बेटे क्वाटरनरी अमाइंस के लिए क्या होगा, CnH2n+4 और ये N आ जाएगा, और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि आपके नाइट्रोजन के साथ 4 R ग्रुप अगर अटैच हो जाएं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर क्वाटरनरी अमाइंस। बेटे आपके सामने ये सारा काम करके दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने बेटे इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से देखना है। जो मैंने आपके सामने स्लाइड्स लिखी हैं, नाइट्राइल अमीन्स और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन, और जो पीछे मैंने आपके सामने ग्रुप्स लिखे हैं, बेटे इन सारे ग्रुप्स का आपको अच्छे से आइडिया होना जरूरी है। बेटे सारी बातों को ना एक छोटे से पॉइंट से समराइज करता हूं और इसमें आपने मुझे जल्दी से ना बताना है।
आप ये देखिए बेटे, अगर आपके सामने ये चेन कुछ ऐसे लिख दी जाए तो आप लोगों ने जज करना है इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का है और फंक्शनल ग्रुप टोटल कितने हैं। मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है जी। नाइट्रोजन NH2 आ गया, ये आ जाएगा H, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा CH2, और ये आपके पास आ जाएगा CH, और ये आ जाएगा साइनाइड, और ये आ जाएगा C डबल OH। बेटे जल्दी से मुझे बताएं यहां पे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है, आपने वो बताने। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, आप कहेंगे सर एक अमाइन, कीटोन, नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, 4। बेटे प्रिंसिपल कौन होगा, जो प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी। एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, पहले आप ये लिख लें। एक और एग्जांपल बेटे, आपके पास ये मैंने एक ड्रॉ कर रहा हूं, रैंडमली मैं जो है ना वो ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने बस इसको रैंडमली ड्रॉ करना है। बस आप लोग इसको रैंडमली ड्रॉ करते जाएं जल्दी जल्दी जरा, और मैं यहां पे ना इसका CH और ये चलें बेटे, अब मुझे बताएं कि यहां पे कौन कितने फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल कौन से हैं। बेटे देखें OH OH ये होते हैं एल्कोहल्स हैं, एक फंक्शनल ग्रुप। बेटे दिस इज कॉल्ड एस्टर, ये एस्टर है। दिस इज कॉल्ड कीटोन, ये कीटोन है। बेटे अगर OH फिनॉल के साथ, बेंजीन के साथ अटैच हो ना तो हम इसको फिनॉल पढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को डिफरेंस पता है ना, ये हमारे पास है कीटोन। तो बेटे ये जो OH है ये फिनॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर एल्कोहल 1, एस्टर 2, कीटोन 3, फिनॉल 4। प्रिंसिपल कौन है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। योर आंसर इज सर एस्टर्स की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। सो एस्टर टॉप पे आ जाएगा। नाउ बेटे ये सारे की सारी वो बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब हमारा मकसद है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट भी लेना होगा आप लोगों ने ना, थोड़ा सा, यस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो बेटे 4 यहां पे फंक्शनल ग्रुप हैं और प्रिंसिपल कौन से, एस्टर। चलें बेटे अब आ जाए जल्दी से सवालों का आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वर प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट, कौन है भाई इथाइल एसीटेट, इज बेसिकली एस्टर। कैसे लिखोगे इथाइल एसीटेट ना, तो ये आ जाएगा आपके पास, मैंने बताया था ना कि इसको आप लोगों ने यूं लिखना है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा C2H5, दिस इज ethyl and acetate. Which of the functional group the carbon atom is sp hybridized? बताया था कि वहां पे क्या होगा, या एक लॉन पेयर एक सराउंडिंग एटम या दो सराउंडिंग एटम होंगे। बेटे C डबल बॉन्ड OH के लिए बात करो तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या, एक सराउंडिंग एटम, दो सराउंडिंग एटम, और यहां पे कौन सा होगा, तीसरा, दिस इज sp2। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखो तो बेटे नाउ दिस कार्बन इज आल्सो sp2, क्यों, एक सराउंडिंग एटम, दो सराउंडिंग एटम, तीसरा सराउंडिंग एटम तो sp2। नाइट्राइल की बात करो तो C ट्रिपल बॉन्ड और N, बेटे यहां सराउंडिंग एटम एक ही है, सो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसको देख लो C डबल बॉन्ड O और ये R, एक सराउंडिंग एटम, दो सराउंड सॉरी कार्बन की बताना था, दूसरा सराउंडिंग एटम और ये तीसरा सराउंडिंग एटम, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। द नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड, चलिए बेटे जल्दी से बताएं कौन सा फंक्शन ग्रुप यहां पे। नंबर 1, एक तो बेटे ये OH कितने कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से, अगर दो कार्बन से अटैच हो सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपके पास जो रिंग होते हैं हम इसको एराइल रिंग पढ़ते हैं, एराइल। अच्छा बेटे ये देखो आपके पास साइनाइड ग्रुप भी मौजूद है जिसे नाइट्राइल पढ़ा जाएगा। फंक्शन ग्रुप कितने हो गए, एक सेकेंडरी अल्कोहल, एक एराइल रिंग आ गया, एक नाइट्राइल। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, आप कहेंगे सर नाइट्राइल की। कौन कौन सा जी, सेकेंडरी अल्कोहल है, यस, नाइट्राइल है, यस, एंड फिनॉल रिंग, नो। सेकेंडरी अल्कोहल, यस, अमाइन नहीं है, क्रॉस कर दो। सेकेंडरी अल्कोहल, नाइट्राइल एंड एराइल रिंग, सो बेटे सी इज द राइट आंसर। cyano compound having in the cyan CN group are called as, बेटे UHS 17 में आया। बेटे
इसको सयानो कंपाउंड नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर है दैट इज नाइट्राइल। ये बेसिकली जो CN है ये नाइट्राइल क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग कर रहा है। अब याद रखिएगा इसको सयानो कंपाउंड क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे चेन के अंदर जब ये दिया जाएगा ना तो मैं इसको हमेशा आयुपिक नेम करते हैं, कॉमन नेम इसको सयानो पढ़ा जाता है। लेकिन जब भी इस तरह का एमसीक्यू आएगा तो हम आयुपिक को प्रेफर करते हैं। देखो पूरी दुनिया में देखो जो कॉमन नेम होते हैं उसको बाजारी नेम कहा जाता है, वो हर मुल्क के अपने अपने होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको सयानो कहूंगा तो दूसरे लोग नहीं पहचानेंगे, बाहर के लोग जो दूसरी कंट्रीज के। मैं नाइट्राइल कहूंगा फौरन पहचान लेंगे। तो सयानो कंपाउंड क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज ये कॉमन है। और जब भी आपने आंसर करना है तो आयुपिक सिस्टम के अंदर नाइट्राइल पढ़ा जाएगा। दूसरी बात, ये नाइट्रो कंपाउंड नहीं है, ये कार्बन नाइट्रोजन कंपाउंड भी नहीं होगा। ये तो वैसे की इररेलेवेंट सी बात लिखी है, नाइट्रो ग्रुप तो NO2 होता है। तो बेटे सयानो कंपाउंड ना पढ़ने की वजह क्यों कि कॉमनली इसको कहा जाता है और कॉमन नेम को प्रेफर नहीं करते, आयुपिक नेम का एक स्टैंडर्ड होता है। ओके बेटे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का? जी बेटे ये किसका है? दिस इज फॉर कीटोन, शाबाश। एंड देखो दिस इज फॉर एल्डिहाइड, दिस इज फॉर अल्कोहल एंड दिस वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड बेटे फाइनली हमारा जो टिप्स जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। बेटे मैंने आपको बहुत अच्छे अंदाज के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का सारा काम करवाया, सॉरी फंक्शनल ग्रुप का काम करवाया। आपने बेटे भूलना नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।